आज से लगभग 9 साल पहले सी गई थी और तब से लेकर के आज तक हमने जीवन में काफ़ी उतराव चढ़ाव देखा। लेकिन 2016 से लेकर के 2022 तक ग्लोबल साइंस एकेडमी ने 474 तक का स्कोर हासिल किया कक्षा 10वां में। 2022 का जो सेशन था वो हम लोग के लिए काफ़ी एक दुखद समय भी कह लीजिए और साथ ही साथ एक सबक का भी समय कह लीजिए। ये दोनों चीज़ें रही हैं। एकाएक लगभग 3 गुना ज़्यादा बच्चा कक्षा 10वां में हम लोग ने एडमिशन लिया और 3 बैच चलता था उस समय 10वां का, और एक क्लासरूम में असेंबल नहीं होने के वजह से दूसरा सेंटर हम लोगों ने 500-600 बच्चों का एक क्लासरूम हमने तैयार किया कि बच्चा एक साथ पढ़ेगा। पढ़ाई भी हुई और 45 बच्चों ने लगभग 400 प्लस का स्कोर हासिल किया, जो कि अभी तक सिवान जिले के लिए सर्वाधिक किसी एक संस्था द्वारा प्राप्त किया गया एक रिजल्ट था। लेकिन अब हमको लगा कि इसके बाद अपनी जो टीम है हम लोग मेहनत करके और बिहार में टॉप 10 सिलेक्शन तक क्लास 12th में भी उन बच्चों को लेकर जाया जा सकता है। लेकिन उसी समय चारों तरफ से ग्लोबल साइंस एकेडमी पर बच्चे भी और लोगों ने भी काफ़ी आक्रमण किया, और उस समय लोगों का यही कहना था कि ग्लोबल साइंस एकेडमी या मनु सर की टीम केवल 10वां के लिए सही है, इंटरमीडिएट के लिए सही नहीं है। और लगभग 35 बच्चों ने संस्था को एक साथ छोड़ा टॉपर्स में से, और जहां हम लोग का कंपटीशन चलता है, चाहे जो सामने चला रहा है, जो शिकायत कर रहा है, बच्चे उसके पास जाकर पढ़े। कुछ बच्चे पटना जाकर पढ़े, कुछ बच्चे कोटा जाकर पढ़े, लाखों रुपये अपना लगाएं लोग। तो ये बात हमारे दिल पर काफ़ी चोट किया। अभी तक हम इस बात को भूल नहीं पाते हैं जब बच्चे कहते थे कि मनु सर की टीम या मनु सर केवल 10वां के लिए सही है, इंटरमीडिएट के लिए सही नहीं है। और दूसरी बात ये कि जब ये रिमर फैलाया जाने लगा कि मनु सर जब 1500 रुपये पर टीचर बुलाएंगे तो लोग क्या पढ़ाएगा, जबकि हम जानते हैं इस चीज़ को कि हमारे यहाँ जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं आज सबके सामने हैं, किसी को भी आज तक ये फीलिंग नहीं हुई होगी कि हम किसी दूसरे संस्था को ज्वाइन किए हुए हैं। यहाँ सभी लोग अपना घर, अपना संस्था, अपना परिवार समझ करके जी जान लगा करके मेहनत कर रहे हैं, लेकिन और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहीं जीवन में एक कॉमन बात होता है कि अच्छा समय हो या बुरा समय हो, वो एक न एक दिन गुजर ही जाता है। और उस समय मेरी तबीयत काफ़ी, सर जानते हैं चूँकि फिजिक्स वाले आशीष सर, इंजीनियर आशीष सर उस समय साथ में हमारे जुड़े थे, तो उस समय गोरखपुर से लगभग हमको लगता है 6-7 महीना दवा भी चला, क्योंकि माइंड पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया था। जब आज भी ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये कहता है कि किसी परिवार में एक शादी होती है, घर की कोई एक लड़की विदा होती है, तो पूरे परिवार के लोगों का दिल दहल जाता है। और जिसको हमने अपना सब कुछ समझा, जब इतनी सैकड़ों की संख्या में बच्चे एक साथ जब छूटते हैं तो निश्चित रूप से उस गम को भुला पाना एक अकेले आदमी के बस की बात नहीं थी। सर ने हमको काफ़ी समझाया भी, और इस पीरियड में मेरा एक भाई है प्रकाश, आप लोग को पता भी होगा, उसका भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा, क्योंकि घर पे डेली हमको समझाता भी था। और उसमें केवल फिजिक्स वाले, इस टीम में से केवल फिजिक्स वाले हमारे साथ थे सर, और वहाँ पर हम लोगों ने उसको जैसे तैसे चलाया। और नतीजा ये हुआ कि आज ग्लोबल साइंस एकेडमी केवल मैरवा प्रखंड में ही नहीं, अभी तो सिवान डिस्ट्रिक्ट में इससे ज़्यादा स्कोर हमको नहीं दिखा है। पूरे सिवान डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है किसी का ज़्यादा हो, लेकिन तत्कालीन प्रभाव में उससे ज़्यादा नहीं दिखता है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में केवल बच्चों का फोटो स्टेटस के रूप में लगाया, रिजल्ट नहीं लगाया, क्योंकि ये मैरवा है और यहाँ कॉपी पेस्ट बहुत ज़्यादा चलता है। और हमारे यहाँ के एक विद्यार्थी का रिजल्ट किसी ने लगा भी लिया था, और जिसका लगाया था उन्होंने फ़ोन करके उसको समझाया भी उनको बढ़िया से कि जब हम आपके यहाँ नहीं पढ़े हैं तब रिजल्ट लगा क्यों रहे हैं। लेकिन तत्कालीन प्रभाव में अभी तक सर्वश्रेष्ठ जो लड़के मैरवा में एंट्री किए हैं सच में पढ़ने के लिए या किसी क्लास में बैठे हैं, तो उसमें ग्लोबल साइंस एकेडमी की टॉप 10 में, टॉप 10 बच्चों में किसी और का नाम नहीं है, सारा का सारा बच्चा ग्लोबल साइंस एकेडमी का है। और जो एक सपना थी कि भाई एक धुरंधर अलौकिक एक ऐसी टीम तैयार करनी है जो साम दाम दंड भेद छल कपट हर परिस्थिति से जूझ सके, लड़ सके, और बच्चों के सम्मान के लिए, संस्था के विकास के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर सके। अब 1% भी हमको इसमें आपत्ति नहीं या संकोच नहीं है
कि ऐसी टीम में हमारी कोई कमी है। और उसी का नतीजा आपका यहाँ रिजल्ट है जो अभी आप यहाँ देख रहे हैं। कल बिहार बोर्ड का रिजल्ट रहा कक्षा 12वीं का, और इसमें हम लोगों ने अभी तक तत्कालीन प्रभाव में, हो सकता है इससे भी बेहतर कोई रिजल्ट दिख जाए, वो अलग बात है, क्योंकि अभी बहुत सारे हमारे भी विद्यार्थी हैं जो यहाँ नहीं हैं, जो बाहर कहीं मान लीजिए रिलेशनशिप में गया है या तो उन लोगों से मेरी मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन जहाँ तक अभी जिन बच्चों से हमारी मुलाकात हुई है इसमें मनी कुमारी जो कि क्लास 10th में इनका 433 नंबर था, इन्होंने क्लास 12th में 442 का स्कोर हासिल किया है। और यदि किसी को शक है कि ग्लोबल साइंस एकेडमी ने तुक्का मारा है, तो हमारे कहने का मतलब यह है कि तुक्का किसी एक चीज़ में मारा जाता है। यदि एक भी विद्यार्थी का रिजल्ट बनेगा तो इसको आप तुक्का कह सकते हैं। जहां 20 रिजल्ट बने हुए हैं सारा 400 प्लस में, तो वहां आप तुक्का इसको नहीं बोल सकते हैं। अब इस चीज़ को हम बारी बारी से आपको दिखाना चाहेंगे। ये मनी कुमारी है जिनका, ये राजकुमार है जो कि ग्लोबल साइंस एकेडमी के प्रॉपर विद्यार्थी रहे हैं, और 407 नंबर का स्कोर इन्होंने हासिल किया है। इसके बाद आगे आप देखते हैं, ये मुझे लगता है कि जो लोग, इनको भी सब लोग पहचानते ही हैं, क्लास 10th में भी इनका मेरिट में लिस्ट था ग्लोबल साइंस एकेडमी से, और इन्होंने ग्लोबल साइंस एकेडमी का भरपूर साथ भी दिया। इन्होंने भी 407 नंबर का स्कोर हासिल किया है। इसके बाद एक एक करके हम दिखाना चाहेंगे। ये आकाश कुमार है, हम लोग पिछला बार इनके घर गए हुए थे, कबीरपुर इनका घर है, आकाश प्रजापति इनका नाम है, और इन्होंने 500 में से 435 का स्कोर हासिल किया है। और जितना भी रिजल्ट है जानबूझ करके फोटो के साथ रखा गया है, क्योंकि ये मैरवा या कॉपी पेस्ट हाई लेवल पर चल रहा है। किसी का फोटो, किसी का तस्वीर कोई लगा सकता है। यहाँ 100% लोग फ्री हैं और किसी को कोई बोलेगा भी नहीं। तो ये इन्होंने 435 का स्कोर हासिल किया है। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं पूरे मैरवा का मैथ का हाईएस्ट स्कोरर है। इन्होंने 96 अंक हासिल किया है, जो कि मैरवा का सर्वश्रेष्ठ स्कोर। इसके बाद कोई कॉपी पेस्ट मार लो बात अलग है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा है। इन्होंने मैथमेटिक्स में 96% अंक हासिल किया है, और टोटल ऑफ आउट ऑफ 500 इन्होंने 421 का, ना सर, 421 का स्कोर इन्होंने हासिल किया है। इनका नाम अंशु मदेशिया है। पिछला बार आप लोग वीडियो भी इनका देखे होंगे, वीडियो में भी ये काफ़ी, देखो यही होता है बच्चों का धैर्य। इन्होंने कहा था कि हमने ग्लोबल साइंस क्लास 10th में इन्होंने कहा था, वीडियो आज भी अवेलेबल है, आप सबने देखा होगा कि हमने ग्लोबल साइंस एकेडमी से पढ़ा है, और आगे 12th में चाहे कुछ भी हो जाए, इतना तो विश्वास रखिए ग्लोबल साइंस एकेडमी का हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। और इन्होंने 2 साल तैयारी भी किया। रिजल्ट ये रहा कि क्लास 10 से भी 3 नंबर इनका ज़्यादा है, 421 नंबर का इन्होंने हासिल किया है अंक। आगे बढ़ते हैं इसके बाद से, तो ये तो हम दिखा ही चुके हैं पहले। हाँ, ये दिव्या कुमारी है, इनका केमिस्ट्री में हाईएस्ट स्कोर रहा है, और इन्होंने 83% इन्होंने अंक हासिल किया है। इसके बाद से दिव्या कुमारी का भाई से पंकज आता भी है, कहाँ है जी, पंकज इनका भाई आता भी है। और ये नैन्सी कुमारी है जो कि पूरे प्रखंड लेवल पर सेकेंड स्तर इन्होंने हासिल किया है। इनका 440 नंबर है पूरे आउट ऑफ 500 में। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी उत्साहवर्धक बातें हैं। ये सारा रिजल्ट हमारे शिक्षकों का, ग्लोबल साइंस एकेडमी के सभी शिक्षकों का, ग्लोबल साइंस एकेडमी के सभी शिक्षकों का, ये सारा रिजल्ट क्लास 10th का भी रहा है। ये सारे बच्चे 10th वाला रिजल्ट रहा है। ये मनी का जिनका इस बार 442 नंबर रहा है, ये अंशु है, इन्हीं का 421 नंबर रहा है। तमाम बच्चे ये हैं, आकाश कुमार है 407 नंबर रहा है, 435 नंबर है, इनका 407 नंबर है, सारे बच्चे इसमें शामिल हैं। एक करण भी हमको लगता है इनका भाई है, 439 नंबर हासिल किया है अंक। न जी, कहाँ गई आपका भाई, 439 नंबर है उसका ना। तो ये तमाम बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर। और देखिए मेरे लिए सबसे बड़ी प्राउड की बात यह है ना कि अब मुझे लग रहा है कि जिस टीम को हमने ज्वाइन किया है, चाहे हमारे मैथमेटिशियन माननीय श्री प्रदीप कुमार जी हों, या इंग्लिश के धुरंधर हमारे भाई सरोज सर जी हों, इंजीनियर आशीष सर जी हों, और बायोलॉजी में ये मुझे एक बहुत ही मेरे लिए एडवांटेज है कि एक ऐसा विद्यार्थी जो ग्लोबल साइंस एकेडमी का कभी टॉपर रहा है, और एक छोटे भाई होने का हर फर्ज इन्होंने निभाया है। आज ग्लोबल साइंस एकेडमी में इन्होंने पढ़ाना चालू किया है, और इनकी पूरी कोशिश है कि जो संस्कार मनु सर ने इनको दिया है, और ये पूरी उसी संस्कार के साथ आज बच्चों की सेवा कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सभी हमारे भाइयों के लिए एक जोरदार तालियों से अभिनंदन इनका किया जाए। चाहे देखिए बाबू परिस्थितियाँ कोई भी हो, लेकिन दिल से ये बात बोल रहे हैं ना
कि आज शायद मेरा शब्द भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरा शरीर भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि अंदर वो गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि आज हम अकेले नहीं हैं। और आज इन तमाम सैकड़ों बच्चों के बीच में एक और भी ऐलान करते हैं। आने वाला बोर्ड परीक्षा 2026 में चाहे क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, बिहार में ओवरऑल टॉप 10 में ग्लोबल साइंस एकेडमी के विद्यार्थियों का नाम रहेगा ही रहेगा। अब इसके लिए बच्चों, चाहे इसके लिए जान लगानी पड़े या हर खून पसीना बहाना पड़े, ये पूरी तैयार, हमारी धुरंधर टीम तैयार है। क्लास 10th हो या 12th हो, एक बार और मैं इस चीज़ को बोलना चाहूँगा, बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में टॉप 10 में ग्लोबल साइंस एकेडमी का नाम जाएगा तो जाएगा, ये जिद है। बस आइए ना सर, बस यही बात है बाबू कि मैं पहले भी बोला हूँ कि बुरा समय हो या बढ़िया समय हो, एक न एक दिन गुजर जाता हो। कहते हैं ना कि हर दीपक के तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबतों को देखकर, लेकिन हर मुसीबत के पीछे एक सुख का सवेरा होता है। और रेत पर यदि अपने पैरों का निशान देखना है तो एक ही इसका लक्ष्य है बाबू, एक ही इसका नियम है, पीछे नहीं मुड़ना है, पीछे नहीं लौटना है। और मैं पूरी टीम के साथ इस बात को ऐलान कर रहा हूँ कि यदि ग्लोबल साइंस एकेडमी यहाँ तक आया है तो पीछे लौट कर जाने के लिए नहीं, बल्कि और आगे जाने के लिए। और बस इसके बाद से हमारे इंजीनियर आशीष सर हैं, जिन्होंने फिजिक्स में सर्वाधिक स्कोर हासिल किया है पूरे सिवान डिस्ट्रिक्ट में। सुन लीजिए बाबू, इनका 95 नंबर का स्कोर रहा है, और बाकी जो नंबर कटा भी है वो प्रैक्टिकल में कटा है, नहीं तो बनी, नहीं तो सर का रिजल्ट फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 रहता। इसलिए इंजीनियर आशीष सर, जो कि हम लोग के एक तरह से गार्जियन भी है और बहुत अच्छे अनुभवी शिक्षक हैं, और मुझे कुछ बातें इनकी इसलिए अच्छी लगती है ना कि इनको कोई बात कहना भी होता है ना, सजेशन देना होता है, पर्सनली बुला के जो हमको समझाते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी एनर्जेटिक बात है। मैं चाहूँगा कि हमारे बड़े भाई के लिए जोरदार तालियों से एक बार अभिनंदन किया जाए। चलिए अब सर आएंगे और हम लोग मिलजुल करके केक काटेंगे, और इसके बाद से एक छोटी सी सेलिब्रेशन हम लोग करेंगे, माँ सरस्वती को साक्षी मानकर कि भाई रुकना नहीं है, अब इससे भी आगे चलना है। लाइए ना, ऐसे चकुया कहाँ है? मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ बहुत अच्छा, 13 मिनट का। लाइए बाबू, ठीक है, तैयार हैं आप लोग? आइए सर, पकड़िएगा, पकड़िए तो, पकड़िए पकड़िए इसको, सब कटवा लीजिए, कटवा लीजिए। सर फोटो लीजिए, ले लीजिए फोटो खींचो, फोटो खींचो ना। चलिए एक फोटो और खींच लीजिए, ऐसा करिए ना सर जी, एक फोटो ऐसे भी खींच लीजिए, क्या कह रहे हैं? चलिए एक और खींचे ना, चलिए चलो एक बार हाथ कीजिए, चलिए खिला दिए सर, चलिए फोटो खींच लीजिएगा। हम सबको खिलाते रुक जाने लीजिए सर, ली रवा खाई था पहले ने सर, उन्हें शुरुआत करना था, हमने कहने शुरुआत कर देते। प्लीज सर, प्लीज सर, पकड़ी ठीक है। कागज एक दीजिए, कागज को, कागज को दीजिएगा को। ए बाबू, आप तो नहीं सुन लीजिएगा बच्चा लोग, मेरा वाला जो केमिस्ट्री का क्लास है, खिलाइए सर, खिलाइए खिलाइए।